गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज के अपन की बात करें तो गोल्ड अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो 3245 था उसके बाद में प्राइस नीचे की ही तरफ आई है। कल के अगर ट्रेडिंग की सेटअप्स की बात करूं तो मार्केट में बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं थी। इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में एक हल्का सा पुल बैक दिया था मार्केट, उसके बाद में उसी डायरेक्शन में कंसोलिडेट कर रहा था। रीजन था कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं थी और मार्केट में इतने कोई अच्छे मोमेंट भी नहीं थे, जिसमें अपन ने कल एक 5 मिनट में ट्रेड प्लान की थी यहाँ से, जिसका एक पहला एसएल हो गया था। उसके बाद में एक इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में अपन ने यहाँ से ट्रेड प्लान की थी, जिसका मतलब टारगेट था अपना 17 वाला लेवल। इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक था कि 15 मिनट में यहाँ पर एक आपका 200 ईएमए था, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुकिंग की थी, 17 वाला टारगेट था। तो ये वाली इसमें फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल बुक हो गया था। देन सेकंड ट्रेड की अगर बात करें तो अपन ने यहाँ पर है ना टारगेट मतलब है ना बुक कर लिए थे। नेक्स्ट अगर अभी की सिनेरियो की बात करूँ तो अभी भी स्टिल प्राइस में कोई भी मतलब है ना मोमेंट नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये कहना ये रेंज बनती हुई दिखेगी, जहाँ पर ये गैप वाला सीन था। तो ये वाला एक आपको रेंज बनती हुई दिखेगी। तो ये जब तक रेंज फिल्टर आउट नहीं होगी तब तक ये सिनेरियो चलता ही रहेगा। दूसरी चीज, अभी मार्केट नो डाउट मतलब है ना बैरिश पैटर्न का है, डाउन ट्रेंड का है। लेकिन आपको मैंने एक ही चीज बोली थी कि मतलब ये 1 आवर पे जो मतलब ट्रेंड लाइन बन रही है, 1 आवर पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको हटाते हैं अपन। 1 आवर पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है प्राइस इसको मतलब रिस्पेक्ट करके अपसाइड मूव देती है। और पुराने वाले जो लेवल है इस बार अगर 50 लेवल को क्रॉस करता है तो अपन नो डाउट मतलब है ना आप बाइंग साइड प्लान करोगे। रीजन है किसी भी लेवल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया है, इस बार भी रिस्पेक्ट किया है और मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है। और गोल्ड की एक टेंडेंसी है किसी भी लेवल को मतलब तोड़ने के लिए वो 2 से 3 बार टच करता है, ताकि यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा हो सके, यहाँ पर है ना मल्टीपल सेलिंग के ऑर्डर लग सके, जिसकी वजह से यहाँ पर एसएल हंटिंग होगी। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन से या फिर 3200 वाले लेवल से मतलब है ना वापस बाइंग दिखाती है तो अपना एक छोटा सा टारगेट रहेगा 85 से लेकर 3300 वाला। यहाँ से मतलब आपको ऑलमोस्ट $50 के मूवमेंट मिलेंगे अगर यहाँ से बाइंग आती है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से मतलब मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाता है और 50 वाले लेवल को भी तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ से अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 80 से 85 तक, 3280 से 3285 तक। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 3300 तक। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से मतलब है ना 3200 लेवल से मतलब है ना तोड़ते हुए नीचे जाती है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 3158। अगर यहाँ से सेलिंग दिखाती है, अगर प्राइस यहाँ से अगर सेलिंग दिखाती है कंसोलिडेट करके देन प्राइस नीचे मूवमेंट देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 20 वाला एंड नेक्स्ट उसके बाद में 31 वाला। ये तो बात थी सेलिंग की। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है और अपसाइड मूव देती है, यहाँ से रिस्पेक्ट करती है, कंसोलिडेट करती है हल्का सा, देन अपसाइड मूव देती है, तो जैसे ही 42 से लेकर 50 वाला जोन है, जैसे ही प्राइस जाती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला टारगेट रहेगा आपका 80 वाला। नेक्स्ट उसके बाद में आपका टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 3300 वाला। तो ये दो मूवमेंट रह सकते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये आपकी 1 आवर की जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये डिसाइड करेगी। मार्केट में अभी भी मूवमेंट नहीं है। मैं जनरली ऐसे मूवमेंट के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि जो वॉल्यूम नहीं है उसमें मतलब ट्रेड में आपके एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्राइस मतलब वहाँ पर ना तो लिक्विडिटी ग्रैब कर पाती है, ना मतलब है ना वहाँ कंसोलिडेशन ही ज़्यादा होता है। तो एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाता प्राइस के लिए। बाकी अगर न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ में भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मतलब ये जैसे ट्रम्प चाचा है, उन्होंने जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन भाई साहब को मतलब कल कॉल किया था कि मतलब आप इमीडिएट चीज़ फायर कर दें। इन्होंने सोचा इंडिया और पाकिस्तान की जैसे सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहाँ से समझ में आया कि ये हम दोनों का मामला है, हम लोग सुलटा देंगे, तो आप इनसे दूर रहें। बाकी इनकी मतलब नेगोशिएशन वाली सारी चीज़ें चल रही है और ये बात भी चल रही है। एक आर्टिकल और आपको पढ़ाता हूँ मैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि गोल्ड में जो मतलब है ना मोमेंट है अभी डाउन साइड के, वो तो अभी आ रहे हैं कि मतलब सारे टैरिफ्स खत्म हो रहे हैं, नेगोशिएशंस वाली सारी चीज़ें चल रही है। ये 90 डेज का जो पॉज लगा है, ये 90 डेज वाला जो पॉज लगा है उसके बाद का क्या, उसके बाद में क्या होगा? जैसे चाइना और उनके बीच में जो बात हुई है इसके बाद में मतलब है ना इन्होंने वो टैरिफ तो एक बार कम कर दिए हैं, लेकिन 90 डेज के बाद में क्या सिनेरियो रहेगा ये वाली चीज़ भी मतलब है ना देखने वाली होगी। तो प्राइस अभी भी मतलब है ना कोई क्लियर व्यू डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या सीन रहने वाला है। बाकी मतलब आज भी कोई ढंग की न्यूज़ नहीं है। जो अगर आपको कोई न्यूज़ मिलेगी तो अभी थर्सडे को मिलेगी, आज कोई नहीं है, फंडामेंटली न्यूज़ है। अभी सिर्फ और टेक्निकल बेस पे मार्केट चल रहा है, तो उसी के बेस पे अपन ट्रेड लेंगे। जब तक मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा बड़े टारगेट्स के बारे में मत सोचना। अभी छोटे छोटे टारगेट्स और उनकी प्रॉफिट बुकिंग एसएल ट्रेल करते जाओगे तो मतलब आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ऐसे मार्केट में मैं आपको 5 मिनट सजेस्ट नहीं करता हूँ, 15 मिनट पे टारगेट या फिर 15 मिनट पे कोई सेटअप बनता है
तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। रीज़न है 5 मिनट में आपको मतलब है ना कैंडलें बहुत ज़्यादा छोटी देखने को मिलेगी। यहाँ से मतलब है ना ऐसा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये बुलिश सिग्नल दिखा कि मतलब प्राइस नीचे ड्रॉप देती, देन वापस उसी डायरेक्शन में प्राइस ने मूव दिया है। इससे अच्छा आपको क्लियर व्यू मिलेगा, 15 मिनट का यूज़ करो जब तक ये मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। जैसे ही वॉल्यूम आता है आप 5 मिनट में नो डाउट वहाँ जाके शिफ्ट हो सकते हो और वहाँ से मतलब क्या अर्ली कन्फर्मेशन ले लेंगे। जैसे कल अपनी ये ट्रेड का मतलब फँसने का रीज़न भी यही था सिंपल सा। जैसे 15 मिनट पे मतलब है ना इवनिंग स्टार आपको मिलेगा, बट जैसे ही प्राइस ने मॉर्निंग स्टार बनाया तो उसके बाद में अपना एसएल हंट हो गई। ये अपन ने 5 मिनट पे भी कन्फर्मेशन ली थी, जिसकी वजह से प्राइस ने मतलब एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट दिया है। और 15 मिनट पे भी मतलब है ना एक इवनिंग स्टार बना है, उसके बाद में अपन ने लिया है ये ट्रेड। एसएल तो मतलब चलो ठीक है, मतलब है ना एक पार्ट है आपका ट्रेडिंग का। बट अभी के लिए सिर्फ यही कहूँगा, जब तक ये मतलब है ना मूवमेंट अच्छे नहीं है, तब तक आप सिर्फ है ना 15 मिनट का यूज़ करो। 5 मिनट के मतलब है ना मूवमेंट से मतलब है ना एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिंपल सा एनालिसिस था। अब मैं अगर बात करूँ बीटीसी की, तो बीटीसी तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस ने, मैंने आपको एक बोला भी था 1,02,000 वाला लेवल या फिर आपका 1 लाख वाला लेवल है जहाँ से आप वापस बाइंग उठा सकते हो। ये डबल बॉटम को डब्लू पैटर्न को कुछ भी बना के प्राइस ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। ये वैसे अपन ने ट्रेड नहीं लिए, बट कुछ अपने स्टूडेंट्स ने ये ट्रेड लिए, उनका प्रॉफिट भी निकला है। नेक्स्ट अगर बात करूँ अपन इथेरियम की, तो इथेरियम में भी आपको समझ में आएगा, जब लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि 2300 वाला लेवल है, तो सेम इसमें भी है ना डब्लू पैटर्न बना के प्राइस अपसाइड मूव दिया है अपने पीओआई लेवल से। तो लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी भी मतलब क्या सिनेरियो है, एक छोटी सी चीज़ याद रखना, इथेरियम में ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको भी प्राइस ने तोड़ दिया है। इसको भी प्राइस ने तोड़ दिया है। तो आपको एक अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे, आपके अच्छे टारगेट्स रहेंगे आपके 2600 लेवल, और वापस मतलब 2700 वाला लेवल जैसे ही टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे आपके 3000 वाले लेवल। क्रिप्टो में मतलब है ना बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी मार्केट में, तो जिसकी वजह से क्रिप्टो मतलब है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर पेयर्स की बात करूँ मैं। सेम चीज़ अगर मैं बात करता हूँ डीएक्सवाई की, तो डीएक्सवाई में जैसे ही मतलब है ना प्राइस गैप डाउन खुली है, उसके बाद में मार्केट है ना नीचे ही जा रहा है 250 EMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। बट प्राइस जैसे ही मतलब अपसाइड मूव रहेगी तो आपके टारगेट आप इस गैप तक रख सकते हो। सिंपल सी ये चीज़ है। अगर ये डीएक्सवाई अगर यहाँ तक ऊपर जाता है तो गोल्ड में भी आपको डाउन साइड के मोमेंट देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल प्राइस मतलब है ना इसी गैप से, जहाँ पुराना वाला लेवल था इसी गैप से, अभी आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट की है और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस भी है। मैं पर्सनली ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, रीज़न है कि ऐसे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम नहीं है तो क्लियर व्यू नहीं मिल पाता। बाकी आपको समझ में आएगा मार्केट में कुछ भी नहीं है, यहाँ की जो मतलब है ना बाइंग थी, इसकी लिक्विडिटी स्विप की है और कुछ भी नहीं। ये सिंपल सा एनालिसिस था। बाकी है ना सेटअप के लिए वेट करो, ग्रुप में सारी चीज़ें, जैसे कल भी अपन ने ये दोनों ट्रेड के बारे में बताया था, तो आज भी सेम चीज़ है ना आपको, मतलब अगर कोई ट्रेड के सेटअप्स बनते हैं तो मैं यहाँ से ट्रेड ज़रूर प्लान करूँगा। सेलिंग में सोचने से पहले अगर यहाँ से आप सेलिंग सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट करना, या अपन 3000 वाला लेवल कन्फर्मेशन होगा उसके बाद में ही सेलिंग की प्लान करेंगे। बाकी एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप मतलब है ना बाइंग भी उठा सकते हो, बट एसएल छोटे रखना। अगर यहाँ से उठाते हो तो आपको $6 का ही एसएल रखना पड़ेगा, टारगेट आपके बड़े रहेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $40 के लिए। थैंक यू सो मच।